दोस्तों, ये धरती, ये खूबसूरत सी पृथ्वी जैसा देखने में दिखती है वैसा है नहीं। असल में ये अभी भी धधकती हुई आग के गोले जैसी ही है। जैसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो जानेंगे अंदर की धरती का पूरा राज, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस पृथ्वी, इस खूबसूरत से ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदू और ज्ञान स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह एक धधकते गोले में एकत्रित थे। मतलब एक गोला था जिसमें ये सभी ग्रह एक साथ एकत्रित थे और इसमें तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक दिन उस पिंड में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हमारी पृथ्वी और इस खूबसूरत आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। विस्फोट होने के बाद पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने लगे थे एक निश्चित दूरी पर, लेकिन तब भी हमारी पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह एक धधकते हुए आग के गोले जैसे ही थे। दोस्तों, तब से लेकर अरबों सालों तक हमारी खूबसूरत सी पृथ्वी आग के गोले जैसे ही बनी रही। लेकिन फिर 4.5 अरब साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट होता है, जिससे बहुत सारे खनिज पदार्थ पृथ्वी पर इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी समय चंद्रमा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। पृथ्वी पर ऐसे ही अरबों वर्षों तक उल्कापिंडों की वर्षा होती रहती है और फिर करीब 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण शुरू होने लगता है, जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनने लगते हैं, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तापमान में कमी होने के कारण जलवाष्प की बूंदें वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और जगह जगह जमा होने लगती है। और ठीक इन्हीं बूंदों के साथ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सभी साधन बनने लगते हैं। फलस्वरूप कुछ समय बाद एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीवों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की उत्पत्ति होती है, जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा O2 का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर लगभग 2 अरब वर्ष पहले माइटोकॉन्ड्रिया युक्त जीवों का निर्माण शुरू होता है, जो O2 को श्वसन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने लगते हैं। धीरे धीरे केंद्रक युक्त जीवों का निर्माण शुरू हो जाता है और जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन आज की बात करें तो आज भी ये पृथ्वी अंदर से एक धधकते गोले के समान है। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर जिस सतह पर हम रहते हैं उसे पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद मेटल की परत आती है जो पृथ्वी के बीच में होती है। फिर इसके बाद पृथ्वी में कोर वाला भाग आता है, जो कि पृथ्वी के कोर में स्थित होता है। ये भाग पूरा मेटल का बना होता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब हम अगर पृथ्वी के ऊपर से एक बड़ा सा गड्ढा खोदें तो इन सभी परतों को पार कर केंद्र यानी कोर वाले भाग में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं, क्योंकि वहां का तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ऐसा नहीं कि मानव इन सबको जानने के लिए प्रयास नहीं किए। शीत युद्ध के दौरान रसिया के वैज्ञानिकों ने जानकारी पाने के लिए जमीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड्ढा खोद लिया, लेकिन तापमान गर्म होने के कारण मशीनें खराब होने लगी और ज़्यादा गड्ढा खोदना असंभव सा हो गया। तो दोस्तों, इससे ये तो पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि ये पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म है अभी भी जितना सूर्य का तापमान गर्म है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक दिन नई नई ज्ञान की चीज़ें देखने को मिलेगी। धन्यवाद।